एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। मैं हिमांशी चौधरी आपका स्वागत करती हूँ एक और नए स्टडी व्लॉग में। तो अभी तक मैं घर हूँ और मैं जाऊँगी दिवाली के बाद दिल्ली, और उसके बाद हम अपनी जो पूरी तैयारी है वोकअप एट 4 AM 3 AM वो वाली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुबह उठने के बाद में मुझे थोड़ा सा काम होता है और वो करके मैं सो जाती हूँ फिर से। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं स्नान कर रही हूँ कार्तिक मास में, वो भी मैं कर रही हूँ। और आपको एक न्यूज़ भी देनी थी, मेरी दीदी को एक और बेबी गर्ल हुई है, मतलब पहले एक थी, उसके बाद में अब दूसरी हुई है। तो हमारे घर में लक्ष्मी आई है अहोई वाले दिन, और वी आर सो हैप्पी। तो आज मम्मी पापा उसको, बेबी को देखने के लिए गए हैं और उसको गिफ्ट देने के लिए गए हैं। तो आज मैंने घर का खाना वगैरह सब बनाया था, तो उसमें भी मैं लेट हो गई हूँ। और अभी बच गए हैं 11 दिन के, और अभी तक मैं सिर्फ वोकैब कर रही थी, जिसमें मैं कर रही हूँ ईडियम्स, और मैं उसको रिवाइज़ कर रही हूँ। और मैं उसको भी थोड़ा डीपली लेके चल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो इंग्लिश है उससे 3-5 का नाता है, मुझे थोड़ी कम आती है। अब मैं समझने लगी हूँ, जैसे मैंने नाउन की प्रैक्टिस करी है तो उसमें मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है करने के बाद, कि हाँ मैं थोड़े थोड़े जो लॉजिक है, जो रूल्स है, वो समझ पा रही हूँ। लेकिन मुझे आप ऐसे समझ सकते हो इंग्लिश के लिए जैसे काले अक्षर भैंस बराबर। तो लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझने लग गया है कि हाँ ऐसे ऐसे हम इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर ये रूल लगता है। तो वो थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आने लगा है, एंड आई होप कि मैं जब दोबारा से रिवाइज़ करूँगी तो फिर मुझे और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, मैंने अभी तक इसमें है 580 इडियम्स, और मैं अभी आई हूँ 150 के आसपास। और मैं अब, पहले मैंने स्टार्ट करा था कि मैं उससे कर लूँ सिर्फ पीडीएफ से, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर से मैं वीडियो लेना स्टार्ट कर दिया है, वो कर रही हूँ। और उसके बाद में मैं बना लेती हूँ अपनी टू डू लिस्ट, वो दिखा देती हूँ। एंड आज है हमारा डे 4 स्टडी का, और बीच में ये मेरा जो माइग्रेन है वो हो गया था फिर से, तो इस वजह से मेरा डे 4 नहीं आया था कल परसों। और अब चलते हैं अपनी स्टडी टेबल की ओर एंड पढ़ते हैं और अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद मैं करूँगी लंच और लड्डू जी को भोग लगाऊंगी, एंड वो सब चीज़ करेंगे। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलते हैं स्लोट 1 की ओर। सो हे गाइस, डे 4 की टू डू लिस्ट है हमारी ये, जिसमें जीएस में मैंने इकोनॉमिक्स रखा है। इसकी लगभग 9 से 10 क्लास है और मैं 4th या 5th पे आ गई हूँ। फिर है मैथ्स, इसमें हमारा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। फिर है वोकैब की जो 4 घंटे तक की मुझे क्लास लेनी है। और उसके बाद है मेरा पार्ट 2 बेसिक नंबर थ्योरी, एंड उसके बाद है नाउन पार्ट 2 की क्वेश्चन प्रैक्टिस। और अभी तक मेरा जो काम हो चुका है वो ये हो चुका है, जीएस हो गई है, ये वोकैब भी हो गई है 4 घंटे की, और नाउन की प्रैक्टिस भी हो गई है। अब मेरा पार्ट 2 और मैथ्स बचा है, यहाँ पर मैंने 4 घंटे तक कर लिया है, और ये मेरी हो गई है। थोड़ा सा और कर लूँगी, 1 घंटे का और या आधे घंटे का, ताकि और ज़्यादा हो जाए। फिर मुझे मैथ्स करना है दोनों ही पार्ट का। तो चलिए चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। सो हे गाइस, लेट्स स्टार्ट द स्टडी। और मैं अभी अपनी स्टडी टेबल पर आ चुकी हूँ पढ़ने के लिए, जिसमें मैंने अभी तक जो वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करी थी, जिसमें मैंने जीएस की इकोनॉमिक्स ख़त्म कर ली थी, और वोकैब और नाउन की प्रैक्टिस कर ली थी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा नाउन जो है वो समझ में आया है अब की बार। और जो मैंने क्वेश्चन लगाए थे उनमें से मैंने 80 to 90% कर लिए थे, एंड 10% को मैंने अच्छे से समझ के करा था। और जो मेरा मैथ्स है और पार्ट 2 का मैथ्स है वो मैं अभी थोड़ी देर बाद करूँगी, या फिर मैं जो वीडियो में कर रही हूँ मैं वही कर रही हूँ। तो अब बात करते हैं हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को मैनेज कैसे करें। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा दोनों का ही जो वेटेज है वो इक्वल है, लेकिन अब जो हमारा 40% का क्राइटेरिया था वो पार्ट 2 में रह गया है। तो हमें पार्ट 2 को भी अच्छी तरीके से करना है, एज वेल एज पार्ट 1 भी। तो मैं कैसे करती हूँ, मैं आपको वो चीज़ बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले ख़त्म करती हूँ पार्ट 1 को, जो भी मैंने अपनी टू डू लिस्ट में बनाया है, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा हो। सबसे पहले मैं पार्ट 1 को ही कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद में जो मेरा बचता है पार्ट 2, और उसको मैं बिल्कुल बेसिक से कर रही हूँ। जैसे कि मेरा आज है बेसिक नंबर थ्योरी, और उसमें भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो फिर मुझे यूलर 5 फंक्शन समझ में नहीं आया, तो अब मैं उसके भी बेसिक में घुसूंगी जाके। और ये मैंने हाथ में जो पहना है मम्मी का था, तो मैंने डाल के देखा था कि कैसा लग रहा है।
तो उसका भी मुझे पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही मुझे समझ में आएगा कि मैं क्या कर रही थी। क्योंकि मैंने पहली बार जब पढ़ा था तब जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी 2 महीने से भी पहले मैंने जब 90 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट करा था तब पढ़ा था। और ये मेरा बेसिक नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी ये मेरा बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं हुआ था। तो अब की बार मैं बिल्कुल भी कोर कसर नहीं छोड़ रही हूँ और मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मुझे समझ में आए। और जो पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है कि मेरा ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी ने कितना दिमाग ख़राब करा था। समझ में आने के बाद भी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अब की बार मैं सोच रही हूँ कि जो बेसिक्स है वो ही लेके चलूँ, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। तो अभी मेरा पार्ट 2 बचा हुआ था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो पार्ट 1 है वैसे तो मेरा रेडी है छोड़ के इंग्लिश को, बट फिर भी मैं सब कुछ एक बार से कवर कर रही हूँ क्योंकि भूल बहुत जल्दी जाते हैं और रिवीजन करना ही सबसे बड़ी जो खासियत है। क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, जितने भी हो सके उतने हमें करने ही करने हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हों और किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज मेरे दिमाग में है, जो मेरे गलत होते हैं वो मेरे जीएस में और इंग्लिश में होते हैं। और सब कुछ मैं कवर अप कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात है हिंदी को भी हम लेके चलेंगे। हिंदी और करंट अफेयर ये हम करेंगे एक बार रिवीजन करने के बाद ऐड ऑन कर लेंगे। अभी बस जब तक मैं घर हूँ तो तब तक जितना मुझसे हो पा रहा है उतना मैं करूँगी। और उसके बाद में जितना आगे का बचेगा और जितना हमें पुश ऑन करना होगा वो दिल्ली जाके करेंगे क्योंकि वहाँ पे टाइम ज़्यादा मिलता है और फालतू के काम नहीं होते, सिर्फ अपना अपना होता है। तो वहाँ पे जाके हम कर सकते हैं। और अभी मतलब इतना पता भी नहीं है कि सर में क्या है। तो जब एक बार टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्लियरेंस भी मिल जाएगी कि कितना मैं अपने आप को पुश कर सकती हूँ, कितना मैं आगे बढ़ा सकती हूँ अपनी लिमिट को। तो उसके बाद भी मैंने ये सब कुछ कवर अप किया एंड फिर मैं बैठी दोबारा से पढ़ने के लिए। और मैं अपने पास पतंजलि की बाम लेके बैठी थी क्योंकि मुझे हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है कभी भी तो मैं एकदम से लसेड़ लेती हूँ अपने लसेड़ लेती हूँ मतलब लगा लेती हूँ अपने। तो अब मैं पढ़ रही थी अपना ये पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 जैसे करेंगे, आप लोग भी बता सकते हो कि मैं कहाँ से करूँ। वैसे तो मैं टेलीग्राम के चैनल है जो मेरा, उसमें जितने भी नोट्स हैं वहाँ से मैं कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को भी चाहिए कि आप वो नोट्स को पढ़ो या फिर क्या करो तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हो और उसको मतलब वहाँ से ले सकते हो ये सब कुछ। तो आज बस मैंने इतने ही टू डू लिस्ट बनाई थी और इतना ही मैंने काम किया था। तो ये था हमारा डे 4। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। आपको जो भी क्वेरीज हो या क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपका लिंक है वीडियो के अबाउट में और आपको होगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो ईज़ी पड़ जाता है वहाँ पे ऐड होना। और वहाँ पे आपको जितने भी जो नोट्स हैं वो अवेलेबल है। और अगर आप किसी की हेल्प करना चाहें तो वहाँ पे कुछ भी अपलोड या भेज सकते हैं। तो अब मिलेंगे हम कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।